ओम सतनाम साची। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज की जय। गुरुदेव हमारा कल्याण करने के लिए सुंदर प्रसंग बताते हैं। एक डिप्टी कलेक्टर ऊंट पर सवार होकर सरकारी दौरे पर जा रहा था। चलते चलते रास्ते में जिस ऊंट पर वह सवार था उसे काली वायु या एक बीमारी का नाम गुरुदेव बताते हैं। उस बीमारी के होते ही पशु मर जाते हैं। उसके लगते ही ऊंट एक दर्द भरी जोर से चित्कार कर बैठ गया। ऊंटवान और डिप्टी कलेक्टर दोनों ऊंट से उतरे ही थे नीचे ज़मीन पर। ऊंट के इतने प्राण निकल गए और ऊंट ज़मीन पर पांव पसार कर लेट गया। ऊंटवान ने ऊंट पर पड़े सामान को उतार कर नीचे रखा, परंतु जिस तंग तस्मे द्वारा वह काठी बांध ली गई थी वह तंग ऊंट के नीचे आ गई थी और मृतक ऊंट के भार से दब जाने के कारण ऊंटवान के खूब खींचने और प्रयास करने पर भी वह नहीं निकली। अब ऊंटवान और जो साथ में डिप्टी कलेक्टर थे दोनों ने मिलकर अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस तंग को निकालने को प्रयास करने लगे, लेकिन वह नहीं निकली। ऊंटवान ने एक चाकू से उस तंग को काटा। ऊंट की दशा देखकर कलेक्टर को आश्चर्य की सीमा न रही और ऊंटवान से पूछने लगा कि हे ऊंटवान, यह तो बताओ वह कौन सी वस्तु थी जो तुमको और मेरे सामान को, तुम्हारे सामान को और तुमको, मेरे को और इस सामान को उठाकर ले चल रही थी। यह सुनकर ऊंटवान कहने लगा कि श्रीमान जी, यह तो मुझे मालूम नहीं। यह सुनकर डिप्टी कलेक्टर ने ऊंटवान को कहा कि अगर आप नहीं जानते तो अच्छा, मैं अब उस वस्तु को जानने के लिए जाऊंगा और उसे ढूंढूंगा। आप ये मेरा जो सामान है, जो मेरे कागजात हैं, ये सारे सरकारी कार्यालय में पहुंचा देना और वहाँ के व्यवस्थापक को यह कहना कि डिप्टी साहब ने कहा है कि मैंने सरकार की नौकरी इसलिए छोड़ दी, मुझे एक ऐसी वस्तु की खोज करनी है जिसके आधार पर यह सारा जगत, सारा संसार खड़ा हुआ है। यह सब कुछ ऊंटवान को समझाकर डिप्टी कलेक्टर जी संत महापुरुषों की शरण के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश में आए। वहाँ संतों की सेवा, संत महापुरुषों के उपदेशों को सुनकर और अंतर्मुखी होकर उस वस्तु की उन्होंने प्राप्ति की। यह कथा सुनाकर गुरु महाराज जी सारी सभा को कहने लगे, जिस वस्तु के द्वारा 5 भौतिक शरीर सुंदर दिखलाई पड़ रहा है, वह जिसके निकल जाने पर इस शरीर की कोई कीमत नहीं रहती और एक घड़ी भी उस घर में उसके उस परिवार वाले उसको नहीं रखते। उस वस्तु के निकल जाने पर उसे घर में एक क्षण मात्र नहीं रखते। ऐसे भगवान के प्यारे उस वस्तु की खोज करने के लिए संत और महात्माओं के पास जाकर सेवा, उनके उपदेश और उनकी आज्ञा को मानकर जीवन मुक्त होकर विचरते रहते हैं। आप हम सब अच्छे महापुरुषों का संग प्राप्त कर उस वस्तु की प्राप्ति कर
अपने मनुष्य तन की वास्तविकता के लाभ को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों में आता है, श्री रामचरितमानस में आता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन कावा। तो ऐसे मनुष्य तन को सफल बनाने के लिए हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सतनाम साक्षी।